हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 30 जून 2025 का देख सकते हैं, आज का ये डेट है। इम्पोर्टेंट नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देखिए, लोअर डिवीजन कलर के लिए यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन कलर एलडीसी इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 43/2025 है। तो यहाँ पर साथियों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये बीपीएससी के द्वारा निकाली जा रही है। तो इसका सारा प्रोसेस जो है वो एग्ज़ाम और रिजल्ट तक सारा जो है वो बीपीएससी ही करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपको इसमें क्वेश्चंस पेपर वगैरह, आंसर की वगैरह जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चंस में कोई आपत्ति लग रहा है तो वो भी आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कि इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में क्या इम्पोर्टेंट बात बताया गया है और कौन कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये रहा इसका फुल नोटिफिकेशन, हमने डाउनलोड कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि यहाँ पर 12th पास के कैंडिडेट, जिसके पास जो भी कैंडिडेट 12th पास हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो बस इतना ही इस क्वालिफिकेशंस में मांगा गया है। और इसके साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशंस फी क्या रहने वाली है और क्या जो है इसका सिलेक्शंस प्रोसेस है। तो ये सारा पूरा नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो हम हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। साथियों, इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है। तो हमने बताया आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 43/2025 है और यहाँ पर पोस्ट जो है वो है निम्न वर्गीय लिपिक। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 26 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यदि आप कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल के लिए 13, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1। इस तरह से ओवरऑल जो है ना इतनी वैकेंसी हो गई 26। और जो है 35% फीमेल के लिए जो है वो रिजर्व सीट है। तो 7 सीट जो है यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए ये रखा गया है। बाकी यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, ये सारा सीट भी रिजर्व रखा गया है। बात करते हैं सैलरी की। तो लेवल 2 की सैलरी आपको दी जाएगी और यहाँ पर पे स्केल आप देख सकते हैं 19,900 से 63,200 के बीच रखा गया है। और शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखा गया है। 12th पास हैं अभी आप, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके साथ टेक्निकल नॉलेज में आपके पास कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टाइपिंग, इन दोनों का जो है ज्ञान होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2025 तक मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना वो 37 ईयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए जो है ये आप जानते ही हैं कि जो यदि 40,000 से कम आवेदन आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी जो है ना प्री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और उसी एक एग्जाम के बेसिस पर जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लेकिन 40,000 से यदि अधिक आवेदन आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और दोनों ही जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं प्री एग्जामिनेशंस की। तो प्री एग्जामिनेशंस में आपका सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चंस होगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या जो है इसमें जो है 50 क्वेश्चंस इससे भी रहेगा।
और कॉम्प्रिहेंशंस, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इन सभी सब्जेक्ट से जो है ना, इन सभी टॉपिक से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब ओवरऑल हो गया 150 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा, और जो है निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1 मार्क्स का, ठीक है। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात क्या है कि आप एग्जाम में जो है बुक भी लेकर जा सकते हैं। तो अधिकतम जो है 3 पुस्तक आप जो है एग्जाम हॉल में लेकर जा सकते हैं, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान होंगे। तो ये एक अच्छी बात है साथियों। और सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछा जाएगा, और फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें देख सकते हैं आपका सामान्य विज्ञान में रसायन शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, और जीव विज्ञान, भूगोल, ये सब रखा गया। और गणित के बारे में यहाँ पे भी बता दिया गया है, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये सारा जो है आप सिलेबस देख लेंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये सारा सिलेबस दिया गया है। अब बात करते हैं मुख्य लिखित परीक्षा। तो प्री और मेंस के लिए जो सिलेबस है वो हमने अभी आपको बता दिया। जो मेंस का एग्जाम होगा उसके बेसिस पर जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी भी शब्द को जो भी आप टाइप करेंगे अंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को जो है ना डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको अभी से ही नॉलेज दे दिया जा रहा है कि आप इसका प्रैक्टिस किस तरह से करें ताकि आप वहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। और क्या है कि डिलीट की एवं बैक स्पेस पूर्व से ही लॉक कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिएगा। टाइपिंग टेस्ट एमएस वर्ड एप्लीकेशंस में जो है ना लिया जाएगा। और तीसरा देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट जो है रेमिंगटन गेल होगा, और फॉन्ट की बात करें तो मंगल होगा, ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। और हिंदी में जो है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना होगा, 300 शब्द करना है, 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए जो है 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये बात को आपको नोटिस करना है। और इसके बाद जो है मेधा सूची जारी किया जाएगा। टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो है उन कैंडिडेट को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप लगाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और OBC से बिलोंग करते हैं तो NCL सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाएंगे। EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और आगे देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी जो है वो 600 रुपीज़ रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। और यदि आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं SC/ST कैटेगरी से तो आपको 150 एप्लीकेशन फी रखा गया आपके लिए, और फीमेल के लिए भी 150, और PH कैंडिडेट के लिए भी 150 रखा गया है। बाकी यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फी रखा गया है। आधार की जानकारी देना है आपको। यदि आप आधार की जानकारी नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपीज़ आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 8 जुलाई से फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे, और ये प्रोसेस चलेगा 29 जुलाई 2025 तक। और ऑनलाइन कैसे करना है तो OTR जो है करके आपको जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस को जो है कंप्लीट करना है, और ये जो है 6 स्टेप में फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, और फिर फोटो सिग्नेचर करके आपको प्रोफाइल लॉक करना है। इसके बाद आप जिस भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। सो ये पूरा नोटिस जो है ये आज के डेट में जारी किया गया है 30 जून 2025। सो साथियों आप समझ गए होंगे, और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर से फिल करिए। और चूँकि सारा एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम कंडक्ट
करवाएगी बीपीएससी, तो इसलिए आप अपना प्रिपरेशन को जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी जो है जल्द ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा। साथियों, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे अपकमिंग जॉब्स के लिए जो है आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली जो है जितने भी अपकमिंग पोस्ट हैं जॉब से रिलेटेड, वो मैं वहाँ पर डालते रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन करके अपडेटेड रह सकते हैं। सो फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।